नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पिछली क्लास में हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उससे पिछली क्लासेस में हम प्रेजेंट टेंस पूरा देख चुके थे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य वर्ब के साथ अगर रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर मुख्य वर्ब के साथ रहा था, रही थी या रहे थे का प्रयोग होता है तो वो कौन सा टेंस होगा? वो सेंटेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत का। और यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। ओके, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया था, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? वॉज या वर का प्रयोग होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। उसके बाद सब सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। ओके, सो एट फर्स्ट सब्जेक्ट, देन वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो अब इससे संबंधित कुछ सेंटेंस हम देखेंगे। पहला है वह बाजार जा रहा था। ओके, तो वह बाजार जा रहा था यानी सब्जेक्ट में आ जाएगा ही, देन वॉज, क्योंकि सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर के लिए वॉज का, ही शी इट नेम के लिए वॉज का प्रयोग होगा, आई वी यू दे के लिए वर का प्रयोग होगा। आपको ये पता होना चाहिए। सो ही वॉज देन गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। सेकंड, राम पत्र लिख रहा था, यानी ये चीज पास्ट में कंटिन्यू चल रही है तो क्या हो जाएगा? राम, अगेन एक वचन के लिए किसका प्रयोग होगा? वॉज का, राम वॉज राइटिंग अ लेटर। फिर तीसरा है वह सो रही थी, तो शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग। मैं खेल रहा था तो क्या हो जाएगा? आई वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पर हमने सारे अफर्मेटिव सेंटेंस लिए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है, इन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो ये हमने सकारात्मक वाक्य देखे और उससे उसको यूज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है उसकी बात की। अब हम सेकंड देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तब हम क्या फॉर्मूला उपयोग में लेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। और अगर हमें इसे प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है तो वॉज और वर क्या होंगे? आगे आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। वहां पर क्या होगा? हम दो तरीके से बना सकते हैं, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, या फिर वॉज या वर के साथ ही नॉट का प्रयोग कर दिया जाए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए। तो जैसे कि यहाँ पे एक अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने दिया है, ही वॉज प्लेइंग, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इस फॉर्मूले के हिसाब से ही वॉज, बस क्या लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं लगाना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज नॉट प्लेइंग। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट प्लेइंग। सेकंड हम देख लेते हैं, दे वर स्मोकिंग, तो दे वर, हमें सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है, दे वर नॉट स्मोकिंग। तीसरा है आई वॉज रीडिंग, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग। अब अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब क्या होगा? तब ये होगा कि हमें वॉज को आगे ले लेना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाना है, यानी नॉट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला इंट्रोगेटिव, वॉज ही प्लेइंग, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो जाएगा, वॉज ही प्लेइंग। सेकंड क्या हो जाएगा? वर दे स्मोकिंग, were they smoking?
थर्ड, I was reading, so was I reading? और अगर हमें इन्हीं के क्या बनाने हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो wasn't he playing, क्वेश्चन मार्क, weren't they smoking, wasn't I reading। तो यहाँ पर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, was या were, या तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि was he not playing, were they not smoking, was I not reading। तो इस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नाउ यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है ऐसे कार्य जो भूतकाल में लगातार जारी रहे हों, वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि रमेश was playing क्रिकेट, रमेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये काम ऐसा है जो उसका पास्ट टाइम में कंटिन्यू जारी रहा होगा। दूसरा हम कर सकते हैं जब जो व्यक्ति पास्ट में कोई कार्य को आदतन या फ्रिक्वेंटली करता हो और यहाँ पर एडवर्ब के रूप में ऑलवेज, कंटिन्यूअली या कॉन्स्टेंटली का प्रयोग हो सकता है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग ही करते हैं। उदाहरण हम लेते हैं, ही वॉज ऑलवेज abusing others। ओके, तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होगा। तीसरा हम देखते हैं एक साथ जब दो कार्य होते रहने की जो स्थिति होती है, वहां पर भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे while I was reading, Man was playing। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा आज की क्लास में कि किस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।